अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहिर महिउद्दीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट मियां मुंशी DHQ टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर और हमारे साथ मौजूद है MS डॉक्टर अदनानुल कमर जो 3 साल से हॉस्पिटल के MS की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनसे पहले हॉस्पिटल में क्या कमी थी और इनके आने से क्या बेहतरी आई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अदनानुल कमर है। आई एम वर्किंग एज MS मियां मुंशी हॉस्पिटल लाहौर। मियां मुंशी हॉस्पिटल जो कि लाहौर का डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर भी है, इसके टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो 164 है और ये मेन बंद रोड पे वाक़या है। अपनी लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी इस वक्त पेशेंट आ रहे हैं वो सारे तकरीबन कोई पुअर एरिया के पेशेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो डेली टर्नओवर ऑफ़ पेशेंट्स है वो है तकरीबन 2500 2700 3000 और ये डे बाय डे जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। जितनी भी सहूलियत हमारे पास अवेलेबल हैं हम टोटली फ्री ऑफ कास्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म का कोई किसी पेशेंट का कोई ख़र्चा नहीं होता। जहाँ तक बात की जाए कि मेरे आने से हॉस्पिटल में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुई, तो ये तो एक लंबी स्टोरी है और इसमें बताने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली जो डेवलपमेंट मैंने की वो ये था कि यहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट जो हैं उनकी एक लंबी लाइन होती थी। जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो टोटल 12 मशीनें थी और मेरे आने के बाद मैंने इस सिस्टम को एनहांस करके इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 18 यूनिट जो हैं वो काम कर रहे हैं। पहले ये 12 यूनिट एक शिफ्ट में काम करते थे, अब मेरे 18 यूनिट 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि मैं 54 पेशेंट्स पर डे जो है उनको एंटरटेन कर रहा हूँ। दूसरी जो ज़रूरत मैंने महसूस की वो ये थी कि मेरे जो एमरजेंसी के मरीज़ हैं उनके लिए वाशरूम कोई प्रॉपर नहीं है। तो मैंने डोनेशन इकट्ठा करके 1 मिलियन जो है वो तकरीबन लगा के बेहतरीन अच्छी क्लास के जो हैं वाशरूम उनको इस्टेब्लिश करके दिए ताकि पेशेंट यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करे और उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ताकि हमारे पास जो है ना वो डॉक्टर्स के लिए बैठ के तो डिस्कस करने के लिए या कोई एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए कोई सच कोई ऐसी स्पेस नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने एक कमेटी रूम जो है वो इस्टेब्लिश कर दी है और मेरे डॉक्टर्स उसमें बैठ के जो कि इस प्रेजेंटेशन क्लास है वो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एजुकेशनल एक्टिविटी, कोई मीटिंग वो हम कर सकते हैं और हमारे पास इस वक्त बैठने के लिए कोई 30 से 35 लोगों की गुंजाइश है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हमने कमेटी रूम इस्टेब्लिश कर लिया। इससे आगे अगर चलते हैं तो हॉस्पिटल की को 2 गाड़ियाँ थी जो बिल्कुल ऑफ रोड थी और कंडम थी। मैंने उनको कंडमनेशन को ख़त्म करवाते हुए उनको रिपेयर करवा के और इस वक्त वो दोनों फंक्शनल हैं और काम कर रही हैं। इससे आगे चलें तो जो सबसे बड़ा जो काम मैंने किया है वो ये है कि अस्पताल के पास कोई डिजिटल एक्सरे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एफ़र्ट के साथ और मैंने किसी से जो है ना वो टीवी प्रोग्राम से डिजिटल एक्सरे लेके उसको रिपेयर करवा के उसको फंक्शनल करवाया। आज मेरे एरिए के जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इस सहूलत से फैज़याब हो रहे हैं और उनको डिजिटल एक्सरे की सहूलत जो है वो यहाँ पे मुयस्सर है। डिजिटल एक्सरे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी प्राइस तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये है। इससे थोड़ा सा आगे चलें तो अस्पताल में कलर डॉप्लर स्कैन जो है उसकी सहूलत मुयस्सर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो यहाँ पे कलर डॉप्लर स्कैन भी हो रहा है। अल्ट्रासाउंड मॉर्निंग शिफ्ट में होते थे, इस वक्त जो है वो इवनिंग शिफ्ट में भी हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो सामने जो है हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अपनी मदद आपके तहत लॉन इस्टेब्लिश किया है और आप उसको जो है वो कैमरे की आंख में बंद भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की लैंडस्केपिंग आपको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नज़र नहीं आएगी। इसी चीज़ को सारी को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं और डे बाय डे हमारे जो नंबर ऑफ़ मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग इस चीज़ को जो है ना वो एक अच्छा फ़ील करते हैं और मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने मरीज़ों को प्राइवेट कह लें कि एक तरह की फ़ील है ना वो आए, सरकारी फ़ील ना आए। वो यहाँ पे आके अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करें। वो ये ना फ़ील करें कि हम पता नहीं किस सरकारी अस्पताल में आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी यहाँ पे मेरे आने से पहले कुछ लेबॉर्ट्री की सहूलियात का फुकदान था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं उनसे ज़्यादा हम कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे मेडिको लीगल वर्क था, वो सारा मैनुअल था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेडिको लीगल वर्क हो रहा है वो सारे का सारा मैं जो है वो कंप्यूटराइज़ कर रहा हूँ। और ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, हमने उसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेडिको लीगल यहाँ से इशू होते हैं सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि इस हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बेहतर करें। उसके लिए डिपार्टमेंट के साथ जो है वो हमारी जो नेगोशिएशन है, हमारी जो डिस्कशन है वो चल रही है। और आने वाले वक्त में ये जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है जो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है 2015 से 2017 से, तो इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें जो मेरे जो सेक्रेटरी साहब हैं अहमद जावेद काजी साहब, ही इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। और उनकी डे टू डे जो कोशिश है वो ये है कि हम इस ट्रॉमा सेंटर को कंप्लीट करें ताकि इस हॉस्पिटल की जो ओवरऑल लुक है वो बेहतर हो सके, पेशेंट जो हैं उनको बेहतर से बेहतर एंटरटेन किया जा सके। क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है हॉस्पिटल की, ये मेन बंद रोड पे है, यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हैं, तो इससे जो कैचमेंट एरिया पॉपुलेशन है मैं समझता हूँ उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस चीज़ में ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते हुए वो डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। और मैं उनकी एज़ ए टीम मेंबर, मेरी भी कोशिश है कि मैं उनके मेयार पे पूरा उतर सकूँ। कि देखिए, मैंने यहाँ पे आके फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाया था कि हमने एक मिशन के साथ, एक विज़न के साथ जो है ना वो काम करना है, ठीक है। तो जो हमारा मिशन है वो ये है कि सेहत की सहूलियात की फ़राहमी इज़्ज़त, लगन और जज़्बे के साथ, ठीक है। और जो हमारा विज़न है वो है सर्विसेज़ टू द एक्सीलेंस, के बेहतर से बेहतरीन सहूलियात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना जो मिशन है, जो विज़न है, इसको फ़ॉलो करते हुए अपने मरीज़ों को हम बेहतर से बेहतर तर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और हमें जज़्बे के साथ काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।